हाँ देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ट्रेजेडी प्ले विद सैड एंडिंग, जिसका एंडिंग सैड होता है, राइट। तो ये हम लोग व्हाट इज ट्रेजेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोग बात कर चुके थे अरिस्टोटल की डेफिनेशन की बात कर चुके थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे जो थ्री जो ग्रीक जो आपके ऑथर्स थे, राइटर्स थे, ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। काफी इंपॉर्टेंट था। सोफोकल्स है, यूरिपिडेस है यहाँ पे, एसिलस है, राइट। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया इनके बारे में काफी बार कि इनमें से कौन सा ग्रीक पोइट है नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट इसके, उसका डिस्कस किया था। जैसे थॉट है, डिक्शन है, प्लॉट है, ये सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स हमने जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स और डिस्कस किया था इसमें थोड़ा डिटेल में। फिर उसके बाद में हमने ट्रेजेडी कौन कौन से वर्ड्स इसके जो है से ये ओरिजिन हुआ है, इसका मतलब गोट ऑफ सॉन्ग होता है, ट्रेजेडिया होता है, ठीक, एक ही गोट होता है, उसके सॉन्ग को बोला जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जैसे क्लासिकल ट्रेजेडी होती है, रोमांटिक ट्रेजेडी होती है, ठीक है, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था काफी एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि किस तरह से जो है हेलमेट में विलियम शेक्सपियर ने दिखाया गया था उसमें। फिर उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो कैथारसिस होता है, कैथारसिस को कई बार एग्जाम में पूछा है, हमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहीं से स्टार्ट हुआ पहले है भी, हाँ जी, सर, यहीं से स्टार्ट हुआ है क्लास। वो ना लिंक का वेट कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। हाँ मैम, लिंक सेम रहेगा। अभी सर से मेरी बात हुई थी तो सोच वो कह रहे थे लिंक सेम रहेगा मैम, ठीक है। हाँ यदि हाँ, कोई वही चेंजेस सर। आता है, हाँ, इंग्लिश का लिंक सेम होता है, और सीडीपी के जो क्लास होती है वो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। और यही मैं वही नेक्स्ट मंथ पूछ रही शायद थी मैं। इंग्लिश। मैं हम्म। सर ये पूछ रही कि अभी स्टार्ट किया है आपने? अभी स्टार्ट किया है। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। इसके बाद ये कैटेस्ट्रॉफी तो मैं दो बार बता चुका हूँ आप लोगों को, रिकग्निशन बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, पोइटिक जस्टिस बता चुका हूँ, सॉलिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम सॉलिलैरिटी। एसाइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सॉलिलैरिटी एसाइड आपके हर एग्जाम्स में पूछते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले तो केवीएस और एनवीएस में बहुत ज्यादा पूछते थे, ठीक है, और अब भी पूछ लेते हैं। और ड्रामेटिक यूनिटीज हैं आपके, ठीक है। फिर अंडर यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसमें। फिर उसके बाद रोमांटिक ट्रेजेडीज हैं, ठीक है। फिर अदर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी डिस्कस किया था हमने, हीरोइक ट्रेजेडीज डिस्कस किया था, हॉरर ट्रेजेडी डिस्कस किया था हमने इसमें। फिर उसके बाद में द इसकी शी ट्रेजेडी डिस्कस किया था हमने, राइट। आज हम जो करने वाले हैं इसमें, हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ सर, ये लाइव क्लास है? हाँ, लाइव क्लास चल रही है मैम। अरे, दूसरी लिंक से ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया था ना। व्हाट मैम? मैसेज नहीं आया था ना सर, किसी और लिंक से ज्वाइन किया था ना, दूसरे उस पहले वाले से। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मैम लिंक सेम रहेगा। अभी सर भी कह रहे थे ऐसे कि स्टूडेंट्स में अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज सर, देखिए, आज, हाँ आपने जी, अभी कितना पढ़ा दिया? नहीं आज लेट ही स्टार्ट किया है मैम, शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए थे ना, अभी बस शुरू ही कर रहे हैं मैम। ये ओके। समझ लीजिए कि शुरू कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ही पहले ये टॉपिक हो चुका है आधा, हाफ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज जो मेन समझाने वाला था वो पहले हो चुका है मैम। तो आप लोगों में से जो प्रेजेंट नहीं थे, ट्रेजेडी का जरूर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मेनी क्वेश्चंस देयर यू आर गोइंग टू फाइंड देयर। इसलिए इस टॉपिक से जो है जरूर लीजिएगा आप लोग, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस का है इसका, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा इसका, आज खत्म करेंगे तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत बता चुका था पहले, दोबारा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट बहुत है।
you can say tragedies, great tragedies. तो इसमें से हम लोग पहले ये गोरबुडक के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, मैं दोबारा बता रहा हूँ बिकॉज मेरी टाइम दे हैव आस्क्ड अबाउट गोरबुडक। तो देखिए क्या है ये, यहाँ पे जो गोरबुडक नाम दिया है, ध्यान रखना, पहला जो नाम है ये गोरबुडक, इसे कहते, यह है टाइटल ऑफ द ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी का नाम फेरेक्स एंड पोरेक्स हुआ करता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, राइट। देखो लिखा फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश, और कब लिखा गया इसको, 1561 में। भाई ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट ट्रेजेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पहली ट्रेजेडी कब लिखी, तो इतना फेमस हुआ ट्रेजेडी। आप खुद देखिए, कोई हम मूवी देखते हैं तो ट्रेजेडी होता नहीं होता, बताइए, ट्रेजेडी है उसमें। तो ट्रेजेडी 1591 में, मतलब 16th सेंचुरी की मिडिल में इसको लिखा गया, इसको फर्स्ट स्टेज किया गया। देखो वैसे पब्लिश भी होता था और पब्लिश स्टेज भी करते थे, लेकिन स्टेज पहले किया गया, वो था आपका 1561 में, 1561 में। अब देखिए इसमें राइटर कौन थे, इसके राइटर्स के दो थे। राइटर दो थे, देखिए इसमें एक थे थॉमस सैकविल, इन्होंने क्या किया था, इसके स्टार्टिंग के 2 एक्ट्स लिखे थे इन्होंने, राइट, क्योंकि ये जो था आपका 5 एक्ट का हो गया। तो इसमें काफी बार ऑप्शंस जो है अलग अलग तरीके से, काफी बार तो पूरा दे देंगे कि थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, राइट। तो नॉर्टन और सैकविल ने मिलकर लिखा था। तो इसमें से पूछ लेते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसका, थर्ड के लास्ट जो है 3, वो किसने लिखा है, तो थॉमस नॉर्टन ने। और शुरू के 2 एक्ट्स किसने लिखा है, थॉमस सैकविल ने, ठीक है, थॉमस सैकविल ने लिखा है। आगे है गोरबुडक एक्चुअल में था कौन, किसके बारे में है ये वाला जो प्ले एक्ट है, ये किसके बारे में है। सो दिस इज अबाउट किंग ऑफ इंग्लैंड, राइट। तो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, इनका सबसे बड़े बेटे का नाम था फेरेक्स और सबसे छोटे बेटे का नाम था पोरेक्स, और इन्हीं के नाम पे फेरेक्स एंड पोरेक्स पहले था, बाद में इसका नाम गोरबुडक रख लिया, क्योंकि गोरबुडक के लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुख था इन दोनों बेटों के कारण, ठीक है। फिर है विडेना, विडेना कौन थी, क्वीन थी वो, और वाइफ ऑफ गोरबुडक थी, ठीक है। और बाकी जो माइनर कैरेक्टर्स का सर डॉल्डन और फ्लैंटर, ये माइनर कैरेक्टर्स थे। तो अभी मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बताना है, बस आप याद कर लीजिए जो मेन मेन पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक है क्रिस्टोफर मार्लो, किसी ने ट्रेजेडी पढ़ी होगी आप में से ग्रेजुएशन में, सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव लर्न और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, क्रिस्टोफर मार्लो। क्यों क्रिस्टोफर मार्लो को याद किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेट प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, ये एक ऐसा आपको मिलेगा कि जो अपने लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी लिखा है उसने, राइट, कि अपने लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी लिखा है उसने और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो ही हैज रिटन ओनली ट्रेजेडीज, क्रिस्टोफर मार्लो, फर्स्ट ग्रेट प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट थे ये, राइट। तो पूछा जाता है कि इसमें से कौन से वो राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ ट्रेजेडी लिखा है, कोई कॉमेडी नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो वो एक ही नाम याद कर लो आप, क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें आगे है टेम्बरलिन द ग्रेट एडवर्ड सेकंड, राइट, टेम्बरलिन द ग्रेट एडवर्ड सेकंड, ये इन्होंने लिखा था। डॉक्टर फॉस्टस, ये तो कई सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है डॉक्टर फॉस्टस को, ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टस भी लिखा। जियो ऑफ माल्टा, ट्रेजेडी ऑफ डिडो क्वीन ऑफ कैथा, तो ये जियो ऑफ माल्टा भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, और डॉक्टर फॉस्टस। तो देखो इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट इनके वाले हैं ये जरूर याद करो कि इन्होंने लाइफ में ट्रेजेडी जो लिखा है सिर्फ। गोरबुडक को तो इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि वो पहला है, और क्रिस्टोफर मार्लो को इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ट्रेजेडी लिखे हैं अपनी लाइफ में, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस ने जियो ऑफ माल्टा लिखा है। आगे देखिए
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। आगे है थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी। अब देखो इसमें लिखे तो बहुत सारे इन्होंने, लेकिन स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी, इसलिए याद रखेंगे थॉमस किड ने लिखा। फिर जॉर्ज पेल, राइट, Alphonsus of Germany and Arrangement of Paris, famous chronicle of King Edward or Doctrine। तो ये भी पूछा गया है कि ये स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है, थॉमस किड ने। ये पूछा गया है डॉक्ट्रिन किसने लिखा है, जॉर्ज पील ने। तो आपको ये याद करने वाली चीजें हैं। और मैंने कहा था कि जो ज्यादा फेमस चीजें होंगी तो उसमें आपको क्या करना है, एक एक शॉर्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा आपको याद करने के, लेकिन ऐसे रेड आप मारोगे तो याद नहीं होता वैसे। आगे है थॉमस लॉज। थॉमस लॉज क्या है इसमें, द बाउंड्स ऑफ सिविल वॉर। ये क्या है, थॉमस लॉज ने लिखा। एक है तो एक तो कम से कम याद कर सकते हैं। फिर इसमें है रॉबर्ट ग्रीन एल्फोंसस ऑफ एरागन, राइट, एरागन। यहाँ पे देखो ये एल्फोंसस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जर्मनी, यहाँ एरागन, तो इससे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए एग्जाम में पूछ लेते हैं वो। अगला है जोकास्टा, ठीक है, जोकास्टा कौन है, जॉर्ज गैस्कोइंग, जोकास्टा लिखा है। फिर है बेन जॉनसन, राइट, सेजानस हिज फॉल एंड कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी, राइट, बेन जॉनसन का नाम जरूर सुना हुआ आप लोगों ने। तो देखो उन्होंने भी ट्रेजेडी लिखा है, राइट। अगला देखिए जॉन फ्लैचर द मेड्स ट्रेजेडी, राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जॉन वेबस्टर का द व्हाइट डेविल, और ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके हैं द डचेस ऑफ माल्फी। ये भी कई सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया, कई बार एग्जाम्स में पूछा, द डचेस ऑफ माल्फी वाज रिटन, तो जॉन वेबस्टर ने लिखा, राइट। अभी जो भी ट्रेजेडीज देखेंगे आप बॉलीवुड हॉलीवुड में बनते हैं, काफी बार इनके ही ड्रामा और प्ले से जो है इंस्पायर होकर वो बनाते हैं, ठीक है। अगला है जॉन फोर्ड द ब्रोकन हार्ट, जॉन फोर्ड द ब्रोकन हार्ट। अगला है थॉमस हेवुड अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। अगला है इंग्लिश ट्रैवलर, थॉमस हेवुड ने लिखा है। अब देखो जॉन नेम कई सारे होंगे, जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, जॉन मिल्टन, कई सारे जॉन मिल जाएंगे आपको पास, ऐसे थॉमस भी नहीं मिल जाएंगे। थॉमस हेवुड है ये देखना, ठीक है, तो सिर्फ पूरा नाम याद करना कौन सा जॉन है। अगला देखिए इसमें फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, तो किंग एंड नो किंग। जॉन मास्टन द ट्रेजेडी ऑफ द सोफिनिस्वा एंटोनियोस रिवेंज। अगला है जॉर्ज चैपमैन, रिवेंज लिखा है इन्होंने। अगला है फुल ग्रेविल, एलाहम एंड मुस्तफा, ठीक है। ये देखो ये मुस्तफा भी काफी बार पूछा गया मुस्तफा को, ठीक है, फुल के ग्रेविल ने लिखा है इसमें। अगला है थॉमस मिडल्टन, women we were women। फिर द ऑनेस्ट होर, राइट, ये भी पूछा गया था, ऑनेस्ट होर के बारे में पूछा गया कई बार इसमें, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा विलियम शेक्सपियर का जरूर पूछते हैं, और आपने देखा हर यूनिवर्सिटीज में यदि ट्रेजेडी पढ़ाई जा रही है तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पे आपकी विलियम शेक्सपियर की आपके ड्रामा प्ले ना हो, इसलिए विलियम शेक्सपियर को तो हर एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। काफी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमारा यूपी का बना हुआ है, मतलब इस साल तो हम यूपी का देना चाहते हैं, यूपी में भी आपको मिल जाएगा विलियम शेक्सपियर कंफर्म, कोई एग्जाम में छोड़ते नहीं, तो इसको जरूर पढ़ना है। और इसके जितने भी मैंने लिखे हैं हर ट्रेजेडी का वीडियो 5-5 10 मिनट्स का देखना ही है। तो देखिए क्या है विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडीज, सबसे पहले देखिए अर्ली एंड मिडिल ट्रेजेडी, जो फेमस ले रहे हैं हम, सारे नहीं ले रहे, वैसे लिखे तो बहुत ट्रेजेडी इन्होंने। पहला है रोमियो एंड जूलियट, वर्ल्ड फेमस, यहाँ तक कि कई सारे मूवीज भी बने इनमें, आपने रोमियो एंड जूलियट का सुना होगा, राइट। तो सबसे पहले तो इसको जरूर देखना है, क्योंकि बचपन से सुना भी होगा आप लोगों ने रोमियो एंड जूलियट, भले मूवी ना देखी हो, तो एक शॉर्ट वीडियो जरूर देखना रोमियो एंड जूलियट का। अगला है टीमोन ऑफ एथेंस, टीटस एंड एंड्रोनिकस, ठीक है, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट ही है। अगला है हैमलेट, राइट। अगला है किंग लियर, अगला है मैकबेथ, ठीक।
रोमन ट्रेजेडीज में देखो, ये ग्रेट ट्रेजेडीज में है, जैसे ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। रोमन ट्रेजेडीज में क्या है, जूलियस सीजर, ये देखा होगा आपने, एनसीईआरटी बुक्स में भी लगे हुए हैं, क्लास 8th में शायद, जूलियस सीजर, राइट। जूलियस सीजर तो हालांकि शॉर्ट में दिया है वहां पे, लेकिन जूलियस सीजर आपने को जरूर पढ़ा होगा इसमें। एंटियन क्लियोपेट्रा, ये भी जरूर आप लोग देखेंगे, जूलियस सीजर जरूर देखेंगे आप लोग, 100% पूछते हैं, ठीक है। केवीएस में भी पूछा गया कई बार, इसमें एनवीएस में भी, ठीक है। मैकबेथ को जरूर देखना है, किंग लियर को भी देखोगे, हैमलेट, ओथेलो को भी जरूर देखोगे, ये जो सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिस्ट्रिकल ट्रेजेडीज, जो किंग से रिलेटेड होता था, हिस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने लिखा है कई सारे। हेनरी फोर्थ, ठीक है, हेनरी हेनरी के बारे में बहुत लिखा है, 4th 5th 6th 8th, फिर यहाँ पे रिचर्ड सेकंड, 3rd जॉन, किंग जॉन, कई सारे लिखे उन्होंने इसमें, ठीक है। अगला देखिए, जेम्स शिरले, जेम्स शिरले में द कार्डिनल, द मेड्स रिवेंज, द ट्रेटर, जेम्स शिरली का, राइट, द कार्डिनल, द मेड्स रिवेंज, द ट्रेटर। अगला है जॉन ड्राइडन का, राइट, ये यहाँ देना, ये भी जॉन ड्राइडन के बारे में पूछा है कि हिज ऑल प्लेज आर हीरोइक प्लेस, राइट, हीरोइक प्लेस। जैसे देखिए यहाँ पे औरंगजेब, राइट, डॉन सेबेस्टियन, राइट, टायरेनिक लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ऑल फॉर लव, द राइवल लेडीज, द इंडियन एम्परर, औरंगजेब, डॉन सेबेस्टियन, क्लूमेनीज, लव ट्रायम्फेंट, ये सब आपके क्या, तो ये पूछ लेते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि हु हैज रिटन ऑल द ट्रेजेडीज, हिज ऑल प्लेज आर ट्रेजेडीज, तो वो आपका क्या था, क्या नाम बताया था मैंने अभी, क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम। ऐसे ही इनका ना है इसमें जॉन ड्राइडन, हीरोइक प्लेज है इनके साथ, ठीक है। आगे देखिए, आगे है जोसेफ एडिसन, इनका नाम भी जरूर सुना होगा, जोसेफ एडिसन, कैटो, राइट। तो रेयरली कभी कभार पूछ लेते हैं इनके बारे में, अदरवाइज ऊपर होके जरूर देखिएगा इसमें। जॉन गिल्सवर्दी, जस्टिस एट स्ट्राइक, ये पूछा गया है काफी बार, जस्टिस और स्ट्राइक के बारे में आपके, ये जो आपके एलटी के एग्जाम में पूछा गया है काफी बार, ठीक है। फिर टीएस इलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये जरूर सुना होगा आपने, पोइटिक प्ले है, इसलिए इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। पोइटिक प्ले लोग कम लिखते हैं, इसलिए जो है आपके कम पूछा जाता है। तो मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है, जितना भी हो सकता है आप जरूर देखेंगे उसको। अगला है जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो आर्म्स एंड द मैन जरूर पढ़ी होगी आप लोगों ने, आर्म्स एंड द मैन के तो जो मैंने कहा, ध्यान रखना, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में और आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ड्रामाज हैं, जो चीजें, वो जरूर आप लोग पढ़िएगा एक बार, उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं हर साल, ठीक है। तो आर्म्स एंड द मैन जरूर देखेंगे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। मैन एंड सुपरमैन, राइट। काफी बार देखिए ऐसे क्वेश्चंस बना लेते हैं कि मैं वीडियो देखने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे पूछ लेते हैं कि मैन एंड सुपरमैन है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो वे सबको पता क्या लिखा है, लेकिन इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो यहाँ पे है कि अ वुमेन सर्च फॉर अ फिट मैन, कि एक वुमेन जो थी, एक लेडी थी, तो वो अपने लिए जो एक फिट आदमी को जो है ढूंढ रही थी, कि भाई मैं एक सबसे परफेक्ट आदमी चाहती हूँ अपने लाइफ पार्टनर के फॉर्म में, वो सर्च कर रही थी, फिट मैन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो जिसने याद किया होगा, मैंने इसलिए कहा था कि याद कर रहे हैं, और वैसे तो अभी मैंने जो बुक्स के नेम तो अभी बताए हैं, तो बुक्स के नेम भी आप याद कर लीजिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ सब मिक्स्ड मिलेगा, जो नहीं पढ़ाया मैंने उसको भी डाला है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक बार जरूर आप लोग ड्रामा देखो उसका, हो सके तो जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है, जो आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी में है, उसकी थोड़ा सा डीप में भी जाना पड़े तो जाइए आप लोग। जैसे देखिए पहला है, listed below are the names of 4 Greek authors. One of them is not a dramatist. Which of them? इसमें से कौन, क्योंकि 3 मैंने बताए थे, 3 आपके ग्रीक के जो है ड्रामेटिस्ट थे, फेमस ड्रामेटिस्ट,
लेकिन एक इसमें है कि वो ग्रीक के ड्रामेटिस्ट नहीं है। व्हाट इज द आंसर ऑल ऑफ यू? ए अरिस्टोटल विच वन? एरिस्टोटल। यस, करेक्ट। अरिस्टोटल हाँ, जिनको आप हिंदी में अरस्तु भी कह देते हैं, अरिस्टोटल। तो देखो, ये तीन जो थे आपके, सोफोक्लस थे, यूरिपिडीज थे, और एशेलिस थे। ठीक है, तो ये नहीं थे, एरिस्टोटल नहीं थे। एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दिया है कि भाई क्या होता है ड्रामा, क्या ट्रेजेडी होती है, इन चीजों के बारे में बताया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश? फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट। सर बी गुरबुदुक। हाँ, अभी देखो हमने कहा था ना, हालांकि यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, गुरवुड गया, तो ओके, उसको सही कर। हाँ, आंसर सही है, गोरबुडक है। अगला पूछा है, गोरबुडक वाज रिटन इन अ कोलैबोरेशन बाय, मतलब किसने लिखा है? इसमें दो लोगों ने मिलकर लिखा था, किसने लिखा बताइए? सर ऑप्शन डी थॉमस सैकविल एंड डी थॉमस नॉट। आंसर। हाँ, देखो सबसे पहले देखो कैसे याद करना था, क्योंकि दोनों में थॉमस थॉमस तो है ही। ये सैकविल याद कर लो और नॉर्टन याद कर लो, ठीक है? सैकविल और नॉर्टन ध्यान रखिएगा। तो थॉमस सैकविल ने कितने पार्ट्स लिखे थे? सर टू पार्ट्स। 2 parts। 2 पार्ट्स स्टार्टिंग के। और थॉमस नॉर्टन ने थ्री पार्ट्स। 3। थ्री पार्ट्स लिखे थे। ये भी याद रखेंगे आप उसमें, ठीक है? आगे है, अच्छा ये बताइए, गोरबुडक का क्या नाम था स्टार्टिंग में? पहले गोरबुडक का नाम ये तो पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ अपने से। फोरेक्स एंड क्या था? फेरेक्स एंड फोरेक्स। फोरेक्स। हाँ, फेरेक्स एंड फोरेक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनके जो बेटों का नाम था, उन्हीं के नेम से पड़ा था ये, बाद में इसको गोरबुडक किया गया उसको, ठीक है? अच्छा, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी? थोड़ी देर पहले बताया था स्पेनिश ट्रेजेडी के थॉमस बारे में, किड। कौन है बताइए? स्केप सर। सी। हाँ, देखिए कौन है, थॉमस किड है ये, ठीक है, थॉमस किड, बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले रिटन बाय जॉर्ज विल? जॉर्ज विल ने कौन सी लिखी इसमें बताइए? बी। बी। सर सी। बी। और कोई आप में से? सर सी। सी, टीटस एंड एंड्रोनिकस है ये, देखिए टीटस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, टीटस एंड एंड्रोनिकस, ठीक है? अगला देखिए नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्ले रिटन बाय द क्रिस्टोफर मार्लो? जो क्रिस्टोफर मार्लो ने नहीं लिखी है, वो पूछा है। सर सी द मेड्स ट्रेजेडी। हाँ, द मेड्स ट्रेजेडी, बिल्कुल सही। देखिए बाकी उसने लिखा है, हमने पढ़ा कि उसने सिर्फ ट्रेजेडी लिखा था। टेम्पोलिन पढ़ा है इसमें, एडवर्ड सेकंड बस जू ऑफ माल्टा हमने पढ़ा है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा, द मेड्स ट्रेजेडी उसने नहीं लिखी है इसमें। अगला है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, राइट? इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सर जो बी जॉन बताइए जॉन कौन नहीं है? वेबस्टर। ये तो मैंने नहीं पढ़ाया इस बार। थॉमस बी किड। सर। नहीं बी जॉन सर। वेबस्टर। जॉन हाँ, वेबस्टर। जॉन वेबस्टर जो है करेक्ट आंसर है, इसमें नहीं थे, ठीक है? यूनिवर्सिटी जो है विट्स नहीं थे। मार्लो है, जॉर्ज पील है, थॉमस किड है, ठीक है, ये सब है इसमें। आगे देखिए, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये यूनिवर्सिटी विट्स ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग आगे, राइट? फिलहाल मुझे फटाफट ये बताना है।
In which year was the global theater built? 1599. 1599 sir. 1599 करेक्ट। ठीक है, देखो ग्लोब थिएटर मैंने बताया था ना, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में कोई मूवी तो नहीं दिखाते थे, स्टेज में जो है परफॉर्म करते थे वो लोग, तो ग्लोब थिएटर था, तो उसको लोगों ने जला दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है, क्योंकि वहां की सरकार जो है इसके अगेंस्ट थी, ये सब नाच गाना आगे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह, तो उसको बाद में फिर रिबिल्ड कर किया गया दोबारा। ये एक राजा होते थे कि उसके अगेंस्ट होते, एक राजा उसके फेवर। तो 1599 में ग्लोब थिएटर, जो पूरे वर्ल्ड का जो फेमस थिएटर माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? 37. 37. करेक्ट, 37 लिखा था उन्होंने। ठीक है, 37। हालांकि काफी सारे इनकम्प्लीट भी थे, जो विलियम शेक्सपियर अपने ही बर्थडे के दिन डेथ हो गई थी उनकी। कब था उनका बर्थडे? 24 April. 24 1623. देखिए 23 अप्रैल माना जाता है। ठीक है, और उसी बर्थडे के दिन ही उनकी डेथ हुई थी, ध्यान रखिएगा। राइट, बहुत ज्यादा मतलब लिख भी रहे थे, पी भी रहे थे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब शेक्सपियर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तब उनकी डेथ होगी, तो काफी सारे चीजें वो इनकम्प्लीट छोड़ कर गए थे। आगे है, द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबुडक वाज लेटर गिवन द टाइटल। Correction. अभी हम लोगों ने बताया था आंसर, हाँ, क्वेरेक्स एंड कोरेक्स। फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबुडक वाज लेटर गिवन द टाइटल क्वेरेक्स एंड कोरेक्स। आगे देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट रिटन ओनली ट्रेजेडीज, आइडेंटिफाई हिम। क्रिस्टोफर मार्लो। Christopher Marlowe. हाँ देखो, सिर्फ मार्लो लिया, सरनेम दे दिया, तब भी देखो और कोई नाम है ही नहीं, तो मार्लो आपका करेक्टर हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे देखिए, was the face, was this face, was this the face, was this the face, तो थोड़ा सा चलिए, was this the face that launched 1,000 ships, in which play does this line occur? अब देखिए, जिसने इन बिटवीन पढ़ रखा वही बता पाते हैं, तो कह रहे हैं कि किसके जो है ये प्ले में ये आया था या कर हुआ था। यदि किसी ने आपने पढ़ी हो डिटेल में तो पता होगा, इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। Duchess of Malfi. नहीं, इसमें है मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस, राइट, Dr. डॉक्टर फॉस्टस, बी आप हिट कर लेंगे। अगला है, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नॉट एंड नो हीरोज? Ruskin. डॉक्टर जॉनसन। C. कौन बता रहे, बताइए अपने साथ। C, sir. करेक्ट आंसर सी है, रस्किन ने कहा था ये। ठीक है, कि शेक्सपियर के जो है सिर्फ हीरो, अब देखो इसलिए कहा था कि उन्होंने ना किसी भी अपने, जो शेक्सपियर ने जितने भी अपने प्ले लिखे हैं, उसमें अब ना हीरोइन को ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट दिखाते थे। राइट, हालांकि उसमें हीरो भी थे, ऐसा नहीं कि हीरो थे ही नहीं, जैसे उन्होंने नो हीरोज, तो ऐसी बात नहीं, हीरो तो थे, लेकिन उसने हीरोइन को ज्यादा पावरफुल दिखाया था। राइट, ज्यादा पावरफुल दिखाया। कहते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो उनसे बड़ी थी, शादी हुई थी इनसे, तो वो उनसे बड़ी थी और हर चीजों पर जो है अपना चलाती थी बिल्कुल, तो इस वजह से जो है ये इस तरह से उसको अपने प्ले में दिखाते थे हर चीज। अगला है, देखिए इसमें, फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने माउस ट्रैप किसके लिए यूज किया था? Play within play. प्ले विद इन द प्ले इन वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। ठीक है, अब होता क्या था, देखो कि कोई भी प्ले आप देखोगे
उस प्ले के अंदर भी वो एक प्ले कर देते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज समझाना हो, कोई चीज रिमाइंड करवाना हो, तो हैमलेट में भी एक जगह होता है कि जहां वो प्ले दिखाते हैं उसको रिमाइंड करवाने के लिए कि ऐसा ऐसा तुमने किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया द प्ले विद इन द प्ले, क्योंकि वो माउस ट्रैप की तरह काम करता था। एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता है जितने भी हमारे जो बॉलीवुड के मूवीज बनते हैं ना, सब इसी से इंस्पायर होते हैं। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा मूवी का, लेकिन एक मूवी बनी थी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी थी। और उसमें शाहरुख खान पता नहीं कौन, पता नहीं होता है उसमें गुंडा, विलन होता है, तो विलन ने मर्डर कर दिया होता है किसी का, पता नहीं शाहरुख खान का, पता नहीं दीपिका पादुकोण का। ओम ओम शांति शांति ओम। कौन सा? ओम ओम शांति शांति ओम। ओम शांति ओम, अच्छा हाँ। तो देखो मैं क्यों है उस मूवी के बारे में बता रहा हूँ ओम शांति ओम, क्योंकि देखो उसमें था कि प्ले, मतलब प्ले विद इन द प्ले। क्या था कि एक एक हम मूवी देख रहे हैं, उस मूवी के अंदर भी एक प्ले कर दिया उन्होंने, क्यों करवाने के लिए, क्योंकि वो फंसाना चाहते थे उसको, उस विलन को। लास्ट में वो फंस जाता है शायद, उसको मार देते हैं, वैसे ही आग जला देते हैं, कुछ ऐसा किया था। तो ये माउस ट्रैप की तरह काम करता है, पता ना, चूहेदानी जो बोलते हैं, रेड ट्रैप बोलते हैं आप लोग, रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप की तरह काम करता था, प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, राइट। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है फेल्टी दाई नेम इज वुमेन, हु सेज दिस, कौन कहता है? ओथेलो ओथेलो हेमलेट 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 कहता है, हेमलेट। हेमलेट कहता है, करेक्ट, राइट। अगला है लाइफ इज अ टेल। देखिए ये सारी चीजें हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जब मैं शेक्सपियर पढ़ाऊंगा ना आपको, क्योंकि देखिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं डाले पता है इसमें, क्योंकि हमें दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा, मतलब शेक्सपियर का तो आएगा ही आएगा कंफर्म, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, इन विच प्ले डू दीज लाइन्स अकर। देखो जो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनको तो याद कर लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डी। कौन सा? हाँ करेक्ट आंसर है, किसने दिया? सी आंसर है, मैकबेथ, ठीक है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जिंदगी क्या है? स्टोरी है जो किसके द्वारा बोली बोली जाती है? एक इडियट के द्वारा, राइट। आगे है नेक्स्ट, this royal thrones, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of this earth Eden, dreamy paradise, these high patriotic lines are spoken by whom? सब देखिए डीपली पूछा, मैंने पढ़ाया नहीं मैंने कहा, लेकिन पूछ लेते हैं इन बिटवीन। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप से आपको पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है। तो इसका आंसर है आपका ए, जॉन ऑफ गॉन्ट, डिक ऑफ लैंकास्टर। अगला देखेंगे, अगला 18 है आपका, and poet are of imagination all compact, in which play do these lines occur? ट्वेल्थ नाइट। और कोई अपने से? एज यू लाइक इट। आंसर है इसका सी, अ मिडसमर नाइट मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। अगला देखिए इसमें, अगला है नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ वन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, हु स्पीक्स दिस लाइंस, कौन कहता है इसको? लाइनेट्स। पोलोनियस। पोलोनियस, करेक्ट आंसर, पोलोनियस कहते हैं। अब देखिए ये लिखा किसने पता है आपको? ये शेक्सपियर की लाइनें हैं और बहुत पता है इंपॉर्टेंट, हमें सीख देकर जाता है। ये कहता है कि ना उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले। जो भी किसी को उधार देता है या लेता है वो अपने आप को खो देता है, अपने एक अच्छे दोस्त को खो देता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों से, अपने क्लोज रिलेटिव से लेना देना नहीं करना, लेन देन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम
अभी जैसे हम किसी उधार दे देंगे तब तो अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, जैसे आप मांगने जाओगे तो रिश्ते बुरे हो जाते हैं। पोलोनियस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी ऐसा नहीं है, राइट, कि हमें अपने जो क्लोज हैं उनको हम लोग जो है हेल्प करें। ठीक है, अगला है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ब्रूटस। D. देखिए इसका आंसर है प्रोस्पेरो। ठीक है, प्रोस्पेरो। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये, और खासकर अभी से याद करना स्टार्ट करें बुक्स और उसके राइटर्स के नेम, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी होगी जब मैं आपको बायोग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बायोग्राफी पढ़ाऊंगा राइटर्स के, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं वहां से भी, और वहां पे भी हम लर्न करने के देंगे। अभी से लर्न करते हुए चलोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया, राइट, चाहे वो हैमलेट है, ठीक है, चाहे वो आपका स्पेनिश ट्रेजेडी है, चाहे आपका यहाँ पे जोकास्टा है, चाहे आपका गुरगुडक है, राइट, ये सारे जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार। इतने बुक्स बताए मैंने आपको, जैसे शेक्सपियर का आपका एंटोनियन क्लेयोपेट्रा है आपका, या रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, मैकबेथ है, राइट, ये जरूर पढ़िएगा आप लोग, एक बार देखिएगा मूवी उसके, देखिएगा। ठीक है, तो जरूरत है किसी को भी स्क्रीनशॉट लेने की क्या? डू नीड? सर पीडीएफ हो गए ना? Yes, sir. ठीक है, हाँ, क्योंकि आज फाइनल हो गया है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐड करके इसमें और आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे हम लोग। ठीक है, Okay, sir. हाँ, लिसन ऑल ऑफ यू, वेट वेट वेट, डोंट लीव इट, वेट करो आप लोग एक मिनट। आप में से जो इस ट्रेजेडी में पहले नहीं थे कौन कौन है, प्लीज रेज योर हैंड। जब ट्रेजेडी को स्टार्ट किया था जब नहीं थे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes, sir. मैं नहीं थी। हाथ सर कहाँ मैं से भी नहीं करते हैं? थी। सर मैं भी नहीं थी। एक, हाँ, बबीता मैम, पूजा शर्मा मैम, और कौन नहीं थे अपने से? सर मैं शीला मैम अर्चना। भी नहीं थे, अर्चना मैम भी Yes. नहीं थे कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, शीला मैम भी नहीं थी, अर्चना मैम भी नहीं थी, कविता मैम भी नहीं थी। तो देखिए क्या करना है, इसको पहले एक बार आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कैथारसिस, ये सोलिलोक्यू एसाइड जरूर पूछते हैं, एक बार पढ़िएगा, नोट्स लीजिएगा, फिर पीडीएफ सेंड करेंगे और उसको पढ़िए। यदि समझ में आता है तो नेक्स्ट रिवीजन में जरूर पूछिएगा आप लोग। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर एक्सक्यूज Yes, मी sir. सर। हाँ मैम प्लीज। सर ये जो ना कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो जो बुक्स लगी हुई हैं सर, उसका एक बार लिस्ट मिल जाएगी? चलिए हम लोग शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। ओके थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे हम। ठीक है, ओके थैंक यू सर। हाँ, और देखिए बस ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इन चीजों को। मैनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस थिंग हियर, दैट यू हैव टू, जो भी मतलब ये आता कि सर जब एलटी का कोई फिक्स तो है नहीं, हम क्या करें, तो वहां पे आपको ये करना है कि आपको कमांड स्टडी और उसका पढ़ने हैं, साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स का भी देखना है। बिकॉज लास्ट टाइम जब एग्जाम्स हुए थे एलटी के, तो उन्होंने एनसीईआरटी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक्स जरूर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, 9th Yes, 10th sir. 11th 12th। हाँ सर 11 सर केवीएस में तो सर पूरा एनसीईआरटी बोला था 11 हाँ, केवीएस में तो पूरा कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा कर दिया है। लेकिन सर ठीक है, 2-3 अब देखो मैं क्वेश्चन आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, देखिए आप भी यदि वर्ड मीनिंग भी आते, देखो वर्ड मीनिंग भी पूछेंगे कुछ, उसमें ग्रामर भी पूछेंगे, तो आपके 9 10 11 12 के ऊपर कहीं नहीं जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले। हाँ, लेकिन जो लिटरेचर के क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन में पूछ ले, ग्रेजुएशन के पूछ रहे हैं आपसे, राइट, एमए के पूछ लेंगे वो आपसे, लेकिन बाकी जो है वो फोकस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि यदि उत्तराखंड गवर्नमेंट यदि एनसीईआरटी बुक को इंपॉर्टेंस दे रहे, क्योंकि उनका कहना ये है अब कि भाई जब हमारे टीचर्स आकर यही बुक्स पढ़ाएंगे तो हम क्यों ना यहाँ से क्वेश्चंस पूछें। आप खुद सोचकर देखिए ना, आपको भी मैं आयोग में भेजूंगा तो आप क्या करेंगे, यही कहेंगे यार टीचर्स को हम क्यों रिक्रूट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे हैव टू टीच द बुक्स ऑफ सीबीएसई, जैसे एनसीईआरटी बुक्स दे हैव टू टीच, तो वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे आपके एनसीईआरटी से। तो बस ये देखिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको मिलने चाहिए, तो वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ेंगे ना आप, उस बुक से पढ़िए।
आप टीचर है कहीं जगह कहीं पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट समरी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट राइटर याद कर लो, राइट, राइटर पोएट्री याद कर लो, समरी पढ़ लो थोड़ी सी, क्या समरी है उसमें, वर्ड मीनिंग्स है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, इधर उधर से वर्ड मीनिंग पढ़ने के अच्छे, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग का सबका ये होमवर्क है, कर सकते हो ये, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, गुड नाइट, टेक केयर। सर थोड़ा वो कथारसिस वगैरह थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता देते। एक बार आप पढ़िए उसको मैम, एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आएगा मैं कल बता दूंगा, आप कल पूछ लीजिए, एक बार पढ़िए, खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, पहले एक बार आप पढ़ के आएंगे तो मैं कल नहीं समझ में आएगा तो कल पूछिएगा, कल जरूर बता दूंगा, आप रिमाइंड करवा दीजिए क्लास स्टार्ट करने से, ठीक है मैम। जी सर, पीडीएफ ओके मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर।